मेरा नाम है दीपाली हेमल जहानारा और आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद टेक्नोलाइट टीम। मेरी एक छोटी सी गौशाला है जो शुरू की है। आई नो संदीप सर, मुकेश सर since last 4-5 years, and I thought of coming here because the first thing that clicked into my mind was टेक्नोलाइट। जब उसकी ज़रूरत आई तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ इन लोगों के पास। मैंने 3 दिन का वर्कशॉप किया एंड बिलीव मी इट वाज एन रियली आई ओपनिंग, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी जो इसमें ध्यान में लेनी पड़ती है विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। और जब तक मैं नहीं जानूँगी तो मैं गांव के लोगों को आजू बाजू लिटरेट भी नहीं कर पाऊँगी उन लोगों को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। एज वी ऑल नो दैट मिल्क इज़ अ पेरिशेबल गुड्स। अगर इसको सही टाइम पे, सही मात्रा में, सही ढंग से अगर टैकल नहीं किया गया तो इट इज़ ऑल लॉस टू द नॉट ओनली टू यू बट टू एवरीबडी। बिकॉज आजकल इंडिया में देखो तो दूध एक मात्र प्रोडक्ट है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कहलाती जाती है। तो मैंने यहाँ स्क्रैच से सीखा कि कैसे दूध एक्वायर करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है, और आगे जाके आप हटके क्या चीज़ कर सकते हैं। जो रूटीन है उससे बाहर आके आप क्या क्या चीज़ डेवलप कर सकते हो, वो भी सारा हमने यहाँ पे सीखा। एंड फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू all the teachers over here. I would say a mentor like Mukesh sir, Sandeep sir and Bharat sir, who really not only opened their arms but they also opened their heart for teaching, and that really helped me because I was not hesitant to ask any question, because जब आप एक स्टूडेंट हो और कुछ पढ़ रहे हो तो जाहिर है कि डाउट्स तो है ही, और एक नहीं अनेक आते हैं। और जब आपके पास you have a vision and you want to really do something for you, for the benefit of the society, then you have to be more conscious. आजकल दूध में एडल्टरेशंस भी बहुत है, काफ़ी मिक्सिंग भी है, और इस जिसकी वजह से अपनी हेल्थ को भी it really harms your health. and दूध ही एक ऐसी चीज़ है कि जब मेरा बच्चा भी जब बीमार होता था और मैं डॉक्टर के पास उसको ले जाती थी तो पहले यूँ ही पूछते थे कि क्या दूध प्रोडक्ट आपने दी, लाइक पेड़ा दिया या क्या खिलाया। सो फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ नीड टू टेकल द मिल्क वेरी वाइजली। वेर एवर आई विल गो, वॉट एवर आई विल बी डूइंग इट, मेरी नीड यहाँ टेक्नोलाइट से शुरू हुई है, वो हमेशा याद रखूँगी। और मुझे पता है कि मेरे मेंटर्स मुझे ऊंची उड़ान भरने में हमेशा साथ देंगे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी। बेसिकली सब लोग ऐसे मानते हैं कि काऊ के मिल्क को ऐसे ही कंजम्पशन करो बिफोर पेस्चराइजिंग द प्रोडक्ट। काफ़ी लोगों में ऐसी मान्यता है, लेकिन वो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे पेस्चराइज करना चाहिए, वहाँ से लेके ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक पनीर है, घी है, मक्खन है, मठा है, श्रीखंड है, लस्सी है, मावा है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो हमने यहाँ पे नहीं सीखी। और वी हैव गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ every procedure of it, ना ही theoretically but practically also. I think initial start has to be done with the laboratory testing. उससे अलावा कुछ भी सही नहीं है। अगर हम घर में भी देखते हैं तो खाना जब पकाते हैं तो शुरू में परोसने से पहले देख भी लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। That is what we have been here taught also with the sensory कि उससे अपनी 5 सेंसेस, अपनी 5 जो इंद्रियां से वैसे भी हम कैसे उसको परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वही रोल यहाँ पे भी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट कि इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो रूट है कि जो हम 5 सेंसेस से कर सकते हैं या कोर लेबोरेटरी टेस्ट से कर सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी आउटडेटेड एवर एंड दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक। बट फॉर दैट यू शुड हैव अ राइट नॉलेज, एंड उसके लिए बेस्ट थिंग व्हाट इज़ टॉट इज़ द मेजरमेंट।
अगर आप अपने मेजरमेंट में गलत हो जाते हो तो nothing will be achieved. Same thing, even if you are wrong in your calculation in your life, then nothing will be achieved. The same is the case with this. So इसका बहुत अहम रोल है. I would advise कि कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले लेबोरेटरी सेटअप इज मस्ट, नॉट ओनली फॉर डेली प्रोडक्ट्स बट आगे आपको बढ़ना है तो उसके रिसर्च के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है. संदीप सर ने हमें वैसा ही सिखाया था कि जब आप आज का कुछ भी बना रहे हो तो यू शुड हैव द विजन 2-3 साल बाद का कि कैसा मार्केट आने वाला है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या नया है, एंड हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो वो रिसर्च के बिना और लेबोरेटरी टेस्ट के बिना डेवलप नहीं होगा. टेक्नोलाइट नाम ही ऐसा है कि दैट स्प्रेड्स द लाइट. सो डेफिनेटली अंधकार से उजास की ओर सबको ले जाना काम ही टेक्नोलाइट करता है. एंड इन ट्रू सेंस दैट्स एन आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि कैसे काम किया जाता है. एंड बेस्ट इज़ द कोऑपरेटिव नेचर, और हंसते हंसते बहुत कुछ कहे जाना, बहुत कुछ सिखा जाना, वो भी एक आर्ट है. और हर वक्त मोटिवेट रखना, हर एक सेशन में हम ऊंचे से ऊंची उड़ान भरे, वो ही हमें सिखाया गया. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल.